हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के बारे में कि भाई क्या अपडेट है, एग्ज़ाम आपका कब तक होगा। क्योंकि लास्ट टाइम देखो काफ़ी समय हो गया है और बहुत जगह मतलब ये चीज़ें भी आ रही थी कि जो आपका स्क्रीनिंग का पेपर है वो दिसंबर में, पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर में आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हुई और जो है अब जो है जनवरी मिड आ गया है, लेकिन अभी तक जो है एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल ऐसा आया नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भई सरकार जो है वैकेंसी निकाल के भूल गई है। लास्ट टाइम एक शेड्यूल आया था जिसमें बताया गया था कि कौन से सब्जेक्ट का वो स्क्रीनिंग लेंगे और कौन-कौन से सब्जेक्ट का वो सब्जेक्टिव लेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें आई, उसके आने के बाद हर किसी को ये हो गया कि भई अब जो है एग्ज़ाम जो है हो सकता है विदिन 1 मंथ कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए और एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा लिए जाएँ। क्योंकि अगर हम देखें तो एचपीएससी के पास भई पीजीटी के ही कुछ थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है, बाकी ऐसी कोई बड़ी भर्ती है नहीं जिसका भई उनको जो है ऐसा वो करना हो। अब एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और एचपीएससी टेक्निकल लेक्चरर है, ये 2 ही हैं। अब जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर काफ़ी समय से आई हुई है, 24-24 जो है इतनी आपकी वैकेंसीज़ आई थी जिसमें आपकी वैकेंसी वापस से री-ऐड भी हुई। जो लास्ट टाइम नेट वाले बच्चे थे, जिनका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होके उनको भी जो है वापस से ऐड किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है? फिर उसके बाद जो मेन चीज़ें निकल के आई थी कि भई जो है क्यों नहीं एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि जो एससी की जो वैकेंसीज़ हैं उनको कैटेगराइज़ नहीं किया गया है। तो उसको यही बोला गया था कि इंटरनली जो है वो इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि जो एचपीएससी है, वो जो है एक बॉडी है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। तो उसके पास अगर प्रॉपर जो है एससी की जो वैकेंसीज़ हैं उनका कैटेगराइज़ेशन आ जाएगा तो प्रॉपर जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देगी, ठीक है? तो क्या जो एससी का जो मैटर है, मतलब जो वैकेंसीज़ का, क्या वो अभी तक सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है? या ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वज़ह से वैकेंसी का जो है कुछ ऐसा अपडेट आ नहीं रहा है कि भई ये लोग स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का शेड्यूल निकाल दें? क्योंकि जब एचपीएससी के पास अभी और कोई वैकेंसी लाइन में नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और जो टेक्निकल लेक्चरर हैं उनका जो है अब जो है इनके ऊपर जो है काम करना चाहिए और इनका जो है कहीं न कहीं स्क्रीनिंग का जो है वो निकाल देना चाहिए। क्योंकि अभी जो है दिसंबर का भी नेट का एग्ज़ाम हुआ है और उसकी भी जो है अब आंसर की आ गई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो भई जो है ऐसे कर कर के तो भई बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? तो मतलब एक वे आप बोल सकते हो कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि भई नेट का एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ जाता है, तो फिर वो वाले बच्चे भी कहेंगे कि हमारे लिए भी ऑब्वियसली वो रिक्वेस्ट भेजेंगे और बोलेंगे कि हमारे लिए एक बार फिर से पोर्टल ओपन किया जाए ताकि हम भी ऐड हो सकें। तो भई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। तो भई सरकार को इस चीज़ पे देखना चाहिए, कंटीन्यूअस जो है ये चीज़ें चल रही हैं। तो कहीं न कहीं अभी जो है अगर मैं बताऊँ कि भई आपकी जो फ़ाइल है, जो एससी की जो वैकेंसीज़ को कैटेगराइज़ करना था, उसमें अभी जो है एक बार तो उन्होंने जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने जो है उसको कैटेगराइज़ करके भेजा, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है, वो उसमें करना भूल गए थे। तो एचपीएससी ने वापस से उनको बोला कि एक्स सर्विसमैन की जो है कितनी वैकेंसीज़ रहेंगी उनकी भी अपडेट दे दीजिए। बट उनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं था, तो अभी जो है वो फ़ाइल जो है अभी मतलब वहाँ पे जो अभी काम जो है वो आपका पेंडिंग है, इसी वजह से चीज़ें जो है वो नहीं हुई हैं। और मेरे ख़्याल से जो है जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी जो है थोड़ा सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, ताकि भई ये जो सारी चीज़ें हैं उनको वो जल्दी करके ताकि जो है एक शेड्यूल तो जारी कर सके, एटलीस्ट जो है आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवाएँ। स्क्रीनिंग और मेंस में जो सब्जेक्टिव में थोड़ा-सा जो है गैप कर सकते हैं, लेकिन एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने के बाद बच्चों को ये हो जाएगा कि भई चलो हमने प्री दे दिया है, फिर हम मेंस की तैयारी करें, फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करें, तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एक ल जो प्रोसेस है वो भी लंबा है ना? फिर एकदम से चीज़ें आएँगी, तो भई कहीं न कहीं जो है आप लोगों को जो है आप मेल्स करो जो है एचपीएससी को कि भई अब हमारा एग्ज़ाम जो है वो जल्दी कंडक्ट करवाइए। आप ट्वीट कर सकते हो कि भई अब बहुत लंबा समय हो गया है, क्योंकि अब जो है अब एचपीएससी के पास ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स की वो है, अब उनके पास नहीं है। तो भई उनके पास अभी समय है और वो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। तो आप लोग ये काम कर सकते हो ताकि जल्दी से जल्दी जो है आपका शेड्यूल जो है वो जारी हो सके और आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो आ सके, एटलीस्ट स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पे तो आपका काम हो सके। सेम जो है टेक्निकल लेक्चरर वाले बच्चे भी कर सकते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जा सके गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है? बाकी आप लोगों को क्या लगता है आपका एग्ज़ाम जो है वो कब तक होगा और
क्या चांसेस हैं? अगर ये लोग ज़्यादा डिले खींचेंगे तो फिर इस बार वाले नेट वाले बच्चे भी फिर ऐड होने के चांसेस आपके हो सकते हैं। मतलब फिर आपकी चीज़ें ज़्यादा लंबी जाएँगी, तो कहीं न कहीं एग्ज़ाम जो है वो अब आपका सरकार को कंडक्ट करवा लेना चाहिए, ठीक है? जो भी चीज़ें हैं जो अगर जो एक्स सर्विसमैन की चीज़ें हैं, तो उनको जो है बोलना चाहिए कि भई इतना लंबा समय नहीं होता है ना? कि अगर देखो सेम चीज़ें हैं कि अगर जब किसी और चीज़ में नहीं रुकता, सिर्फ़ जब एग्ज़ाम्स की बात आती है तो इन लोगों के काम इतने धीरे होने लग जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन की बात होती है तो एक्यूरेट उसी दिन वोटिंग होगी, उसी दिन आपके जो है सब कुछ होगा। सेम डेट आचार संहिता लगती, मतलब हर चीज़ इनकी फ़िक्स होती है और वो फ़िक्स डे पे ही होती है। तो ऐसा क्या है कि जो सिर्फ़ जब वैकेंसीज़ होती हैं, एग्ज़ाम होने होते हैं या निकालनी होती हैं, तो आप लोगों की फ़ाइल अटक जाती है, इतने लंबे-लंबे समय तक फ़ाइल पड़ी रहती हैं। तो भई ये जो है इतना डिले नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर इलेक्शन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भई थोड़ा इस चीज़ का जो है सरकार को अहमियत समझनी चाहिए कि भई टाइम पे चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप बाकी कामों को बहुत टाइम से करते हो, वैसे ही इन चीज़ों पे भी जो है टाइम से आप लोगों को जो है काम करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो मेंटली और फिज़िकली जो है हैरेस ना हो। ठीक है? बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।